हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम इंग्लिश का एक शब्द सीखेंगे, उससे संबंधित उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और कुछ उदाहरणों से उसका सही से उपयोग सीखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वीडियो के साथ बने रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। शब्द है डेफर। डेफर का मतलब होता है किसी चीज में विलंब डाल देना या स्थगित करना किसी अनिश्चित काल तक के लिए, या आप टालना भी बोल सकते हैं, मुलतवी करना भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में जो इसका मीनिंग है वो है टू लीव समथिंग अंटिल अ लेटर टाइम, या फिर आप कह सकते हैं डिले। डिले का अर्थ है विलंब करना, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी चीज को आपने एक अनिश्चित समय तक के लिए स्थगित कर दिया है। अब इसका जो सिनोनिम है, अब देखिए सिनोनिम का मतलब क्या होता है। सिन का मतलब सिमिलर, निम का मतलब नेम, यानी जो सिमिलर नेम्स हैं। अब देखिए इसका अर्थ है समानार्थक शब्द। जैसे डेफर है, डेफर की स्पेलिंग अलग है, पोस्टपोन की स्पेलिंग अलग है, एडिशन की स्पेलिंग अलग है। यानी सिनोनिम्स की स्पेलिंग्स अलग अलग होती हैं। होते तो ये समान रूप से ही अर्थ में सिमिलर ही हैं, लेकिन इनका उपयोग सिचुएशनली डिफर कर जाता है, अलग अलग होता है। कैसे? अब देखिए पोस्टपोन, पोस्टपोन का मतलब भी स्थगित करना होता है। एडजर्न, मूवीज के अंदर जज को कहते हुए सुना होगा आपने कि द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ऐसे ही सेट असाइड, यानी किसी चीज को किनारे कर दिया, निकाल दिया। इम्पीड, पुट ऑफ, स्टेव ऑफ। कंपिटेटिव एग्जाम वाले सारे शब्दों को याद कर लेंगे, साथ में स्पोकन वाले भी अगर सारे शब्दों को याद कर सकते हैं तो सोने पर सुहागा। अब देखिए यहां पर इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होते हैं उल्टे, यानी जो मतलब उल्टा निकालते हैं, विपरीत। तो विलोम शब्द बोलते हैं इनको। एंट मतलब कि विरोधी, नेम का मतलब नेम। अब देखते हैं यहां पर एक्सपीडिट, एडवांस, हेस्टन यानी तेजी करना, कैरी आउट। अब देखते हैं यहां पर जो इसके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले डेफर। अब डेफर का मतलब हम जान ही चुके हैं, टालना। टू डिले समथिंग डेलिबरेटली, बट ये टालना कैसे है? ये है जानबूझकर। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर आप किसी चीज को विलंब कर रहे हैं, उसमें देरी कर रहे हैं। और जो इसका प्रयोग होता है वो होता है फॉर्मल, यानी आप इसको ऑफिशियली इस्तेमाल कर सकते हैं, रिटर्न में भी और साथ में किसी पब्लिक स्टेज के ऊपर भी। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द फर्नीचर मोर अलाउड मी टू डेफर पेमेंट फॉर माई न्यू सोफा अंटिल द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब जो इसका हिंदी में अनुवाद है वो क्या है? इस फर्नीचर ने मुझे इसके भुगतान को स्थगित करने की अनुमति दी मेरे नए सोफे के लिए अगले महीने की पहली तारीख तक। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके दूसरे सिनोनिम्स के साथ में। पोस्टपोन, पोस्टपोन का मतलब यहां पे हल्का सा डिफरेंट है। क्या? टू डिले समथिंग अंटिल अनदर टाइम। वहां पर डेफर तो जानबूझ के किया जा रहा था, अब यहां पर डिले क्यों किया जा रहा है? किसी अनिश्चित समय के लिए या फिर किसी और समय के लिए स्थगित कर दिया है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। द स्टूडेंट्स वर रिलीव्ड व्हेन द टीचर पोस्टपोन्ड द टेस्ट। जब शिक्षक ने परीक्षा स्थगित की तो छात्रों को राहत मिली। अगला सेंटेंस जो है, द गेम हैड टू बी पोस्टपोन्ड अंटिल द वेदर इंप्रूव। मौसम में सुधार होने तक खेल को स्थगित करना पड़ा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं और अच्छे से इसका इस्तेमाल करने के लिए। पुट ऑफ, अब पुट ऑफ टू डिले यानी विलंब करना। अब विलंब का मतलब देरी करना, और इसका जो यूसेज है वो इनफॉर्मल है। अब इनफॉर्मल से यहां पर मतलब क्या है? ऑफिशियल का मतलब तो था कि हम कागजी कार्रवाई में, रिटर्न के अंदर, पब्लिक के सामने बोल सकते हैं, लेकिन फॉर्मल का मतलब है ये आप सभी के सामने नहीं बोल सकते, यानी आपको अपने दायरे में रहकर अपने दोस्तों के साथ में इस शब्द को इस्तेमाल करना है, रिटर्न में इस्तेमाल नहीं करना। पुट ऑफ का अब यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं। यू कांट पुट ऑफ योर होमवर्क फॉरएवर। तुम अपना होमवर्क हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये शब्द अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके यूसेज समझ में आए होंगे। कोई भी दुविधा, अटकल, परेशानी हो, कमेंट सेक्शन आपके सामने मौजूद है, उसमें लिखिए, मैं उसका समाधान आपके लिए करूंगा बाय टेक्सटिंग और बाय वीडियो। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।